क्या आप जानते हैं, पिछले 2 बार से बहुमत से जीतने वाली बीजेपी सरकार इस बार बहुमत से क्यों नहीं जीत पाई? इस बार बीजेपी की सरकार तो बनी है, लेकिन साथ ही उसका विपक्ष भी काफी मजबूत है। भले ही मोदी बहुमत से ना जीते हो, लेकिन चुनावों का केंद्र तो मोदी ही थे। किसी भी चुनाव में एक व्यक्ति के इतने ज्यादा मायने कभी नहीं हुए जितने इस बार मोदी के थे। मोदी की गारंटी इस तरह से बनाया गया ये मैनिफेस्टो ज्यादा काम नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मोदी की गारंटी पर विश्वास नहीं था। इस बार भाजपा केवल 240 सीटों पर ही आकर रुक गई। पिछली दोनों बार से ये संख्या काफी कम है। क्यों इस बार जनता ने बीजेपी को बहुमत से नहीं जिताया? क्या कारण रहे इसके पीछे? चलिए जानते हैं। पहला, बीजेपी ने 4 वर्गों पर फोकस किया था: गरीब, अन्नदाता, युवा और महिलाएं। पीएम मोदी ने फ्री में दी जाने वाली चीजों पर भी बहुत सारी योजनाएं चलाई। जैसे अगले 5 सालों में पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। आयुष्मान भारत, पीएम उज्ज्वला योजना भी इसी तरह की योजनाओं के उदाहरण हैं। मोदी सरकार का दावा है कि पिछले 10 सालों में करीब 22 करोड़ परिवारों ने इन योजनाओं का लाभ उठाया है। इन सभी योजनाओं और दावों से पीएम मोदी को कई चुनावी जीत भी मिली है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इस बार रोजगार का मुद्दा उठा और मोदी को बहुमत नहीं मिला। इस बार रोजगार के मुद्दे ने जोर पकड़ा और विपक्ष ने भी इसे लेकर आवाज उठाई। पेपर लीक होना, रिजल्ट का नहीं आना, भर्तियों का नहीं निकलना, ये मुद्दे भी इस बार बहुत ज्यादा उठे। और साथ ही अग्निवीर योजना से नाखुश जनता ने इसका विरोध किया। बीजेपी ने धर्म का सहारा लिया, लेकिन धर्म ने उन्हें सहारा नहीं दिया। बीजेपी ने राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे पर काम किया और उन्हें जो आशा थी वो टूट गई। पीएम मोदी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा बड़े धूमधाम से कराई। पूरे भारत के लिए वो दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। लेकिन अयोध्या के आसपास एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक भाषण के दौरान कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी। मुसलमानों को लेकर पीएम मोदी का ये बयान भी उनके काम नहीं आया। बांसवाड़ा सीट से भी वो हार गए। कुछ पत्रकारों ने अनुमान लगाए थे कि बीजेपी का प्रभाव बंगाल में बढ़ गया है, लेकिन नतीजों से पता चला ऐसा नहीं है। 2019 में वहां बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, बल्कि इस बार वे 12 सीटों पर ही रुक गई। तीसरा, नरेंद्र मोदी की छवि। नतीजों से ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हो गई है, लेकिन ग्राउंड पर उनकी छवि को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को फायदा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार ने हमेशा आक्रामक विदेश नीति अपनाई। कुछ दिनों पहले कनाडा ने अपने नागरिकों की हत्या करवाने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप भारत पर लगाए, लेकिन भारत ने इन आरोपों का विरोध किया। ऐसा हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की छवि और उनकी विदेश नीति ने उन्हें फायदा दिया हो, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा है। इन सभी कारणों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुनाव से पहले जो अवधारणाएं मोदी सरकार को लेकर बन गई थी, वे सटीक नहीं थी। जिन मुद्दों से लग रहा था कि इनसे बीजेपी को फायदा होगा, ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल इतना कह सकते हैं कि चुनाव के नतीजों से पहले बनी अवधारणाएं लोकतंत्र की प्रक्रिया से गलत साबित हुई हैं।